I'm very strong right now. I think nothing can shake me, nothing, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता. आपको उनसे क्या सीखने मिला है आपके अप्स एंड डाउन से? मेरा कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं, सीधा मेरी शादी हो गई. My father didn't want me to go into it. He was very reluctant. और ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है कि मेरे पेरेंट्स का सर झुक जाए. हम जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई लोग बोलते हैं नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा, इसको नहीं आता. लोग हमेशा उल्टा ही बोलेंगे. हेलो दिव्या मैम, वेलकम टू मिर्ची. हाय, थैंक यू. यू कैन कॉल मी दिव्या. दिव्या? ओके दिव्या, वेलकम टू मिर्ची. थैंक यू सो मच. कैसे हो आप? बहुत अच्छे. कैसे चल रही है आपकी लाइफ, कैसे चल रही है प्रमोशंस एंड आपकी लेटेस्ट फिल्म सावी, उसके बारे में बताइए. सो मेरी जो पिक्चर है वो एक्चुअली एक थ्रिलर है कि कैसे हाउसवाइफ इंग्लैंड की सबसे खतरनाक जेल में ब्रेक इन करती है अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए, जहाँ पर इतने सारे सीसीटीवी कैमराज है, इतने सारे आर्म्ड गार्ड्स है. सो पूरा इंट्रीग, सस्पेंस, मिस्ट्री है फिल्म में. बहुत मज़ा आएगा आपको. यू कांट गेट अप मूव फ्रॉम योर सीट. बट एट द सेम टाइम जो इमोशन है पिक्चर का, दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ सावित्री. सावित्री की कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, कि जब सावित्री के पति सत्यवान को यमराज जी, द गॉड ऑफ डेथ, ले जाते हैं तो कैसे अपने डेड पति को वापस लेकर आती है, यमराज जी तक से लड़ती है. सो सावित्री का मॉडर्नाइज्ड वर्जन है. या जब इसका टीजर आया था, काफी इंटरेस्टिंग टीजर थे. ठीक है जी, काफी डिफरेंट ट्रीटमेंट था जी. एंड एक चीज जो मैंने नोटिस की कि बहुत टाइम बाद एक थ्रिलर देखने मिली है. इतने टाइम से थ्रिलर्स आए नहीं है जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं फिल्म्स देखता हूँ, बहुत ज़्यादा देखता हूँ. और बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में अब तक बहुत टाइम से थ्रिलर फिल्म नहीं आई है. तो मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ. बट दिव्या, जो आप कैरेक्टर सेलेक्ट करते हो, फिल्म सेलेक्ट करते हो, ऐसी कुछ चीज़ है जो आप कैरेक्टर में देखते हो कि ये होनी ही चाहिए? मेरे लिए मैं ये देखती हूँ कि कैसे मैं वर्सेटाइल रोल्स पिकअप करूँ. लाइक इससे पहले आई डिड यारिया 2 इन विच आई वाज लाइक अ क्यूट बबली गर्ल. सो दैट कैरेक्टर माय डायरेक्टर्स रोट ऑन मी. जैसे मैं असल जिंदगी में हूँ, उन्होंने दिव्या को लिखा. बट इसमें दिस वाज अ इंटेंस कैरेक्टर. सो आई वांटेड टू डू कंप्लीटली समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम यारिया 2. सो इस रोल के लिए व्हाट हैपेंड, आई विल टेल यू द स्टोरी. मुझे पता चला कि मुकेश भट्ट सर के पास वो स्क्रिप्ट बना रहे हैं ऐसी ऐसी कहानी पर. सो आई वेंट टू मीट हिम एट हिज ऑफिस एंड आई बेग्ड एंड प्लीडेड हिम कि सर प्लीज मुझे मौका दीजिए ये रोल करने का, एंड आई वोंट डिसअपॉइंट यू. ही सॉ दैट सिंसेरिटी इन मी एंड देन ही ट्रस्टेड मी एंड वेंट अहेड विद मी, एंड नाउ ही इज सो प्राउड ऑफ मी एंड माय परफॉर्मेंस. एंड सो आई थिंक दैट मेक्स मी very happy because my first job is to that my director and producer should be happy and then audience को पहुंचे. और जो हमारे रिव्यूज हैं वो सब भी आ गए हैं. सो ऑल ओवर बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं, एंड इट्स बेसिकली ड्रिलिंग इनसाइड द फैक्ट दैट कभी भी किसी औरत को कभी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए. आपकी इंस्पिरेशन कौन है वैसे? आई थिंक फॉर मी my mother has been the greatest emotional support system of my life. So I think she's taught me a lot of moral values, and she's been my inspiration. दिव्या, जब अभी आप खुद को स्क्रीन पे देखते हो, ठीक है, सावी एंड कट टू आपकी पहली फिल्म, ठीक है, क्या डिफरेंस आपको दिखता है खुद में जब आप स्क्रीन पे देखते हो, एज अ पर्सन और एज एन एक्टर? मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम एन इंडस्ट्री बैकग्राउंड, एंड आई वॉज अ वेरी स्टूडियस किड. एंड मैं दिल्ली में, आई वॉज इन 9th standard व्हेन आई वेंट टू गिव एन ऑडिशन फॉर अ फाल्गुनी पाठक वीडियो, और मैं सिलेक्ट हो गई उस ऑडिशन में. सो आई थिंक धीरे धीरे देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग इन दिल्ली एंड चीज़ें आगे बढ़ती रही. फिर आई वन अ कॉन्टेस्ट, जी टीन क्वीन. तो वो कॉन्टेस्ट के जरिए ZTV गॉट अस टू बॉम्बे एंड दे वर 4 of us. सो आई वन इट, एंड बाकी जो टैलेंट राउंड और डिफरेंट जो प्रिलिम राउंड होते हैं वो जीतेंगे. सो 4 of us वर मेड टू स्टे एट सन एंड सैंड होटल, एंड देन वी कुड गो अराउंड गिविंग ऑडिशंस एंड ऑल. तो मैंने तब बालाजी में ऑडिशन दिया था सीरियल के लिए, और फिर मुझे कॉल आया कि वो सीरियल के लिए सिलेक्ट होने के लिए. दैट वाज जस्ट अ 2.5 month सीरियल. तो उसके थ्रू मैं बॉम्बे आई. लाइक माय पेरेंट्स अलाउड मी टू कम टू बॉम्बे, एंड देन आई डिड एड्स और ads. I started doing ads, I started doing music videos. वो सलमान खान के साथ म्यूजिक वीडियो आया, हनी हनी. फिर मेरे काफ़ी एड्स आए जो बहुत पॉपुलर हुए. फिर आई ऑडिशन फॉर अ फिल्म, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो मुझे मिल गई. सो आई थिंक वो मुझे विदिन like 9 months I got that film. So I think चीज़ें बहुत अच्छी तरह वर्कआउट हुई, एंड आई वॉज अ वेरी innocent and naive
kid. So I think मैं बहुत सीखी हूँ लाइफ में now. तब मैं ऐसी थी कि I was very introvert. मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, डरती थी. So now I've become completely fearless. I'm an extrovert. I've smartened up, and I think it's been my journey, my जो teaching हुई, क्योंकि after अब तुम्हारे हवाले, then I didn't act and I started learning direction. I learned cinematography, editing, और बहुत मैंने direction की, music videos, जो films direct की. तो उस journey ने मुझे बहुत सिखाया. And I think अब सावी के लिए भी जो मेरे character के लिए इतनी praise आ रही है, I think वो पूरा जो सालों का सीखा हुआ है मैंने, उसका आई हैव, बिकॉज इस रोल में मुझे मौका मिला कि मैं दिखा सकूं एज एन आर्टिस्ट. एंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट थ्रू मिर्ची की सब जाके देखे, बिकॉज इट्स अ थ्रिलर एट द एंड ऑफ द डे. एंड आपने देखा होगा कि हिंदी सिनेमा में आज तक के इतिहास में ऐसा ही होता है कि लड़की जो है वो गुंडों में फंस जाती है, तो द मेल कैरेक्टर हीरो जाकर उसको बचाता है, या तो कोई ना कोई मुसीबत लड़की को आती है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक्चुअली अ फीमेल इज गोना सेव द मेल. फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ फिल्म के लिए. और आपके से आंसर से ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए. ठीक है, तो फिर तो बहुत बेसिक सवाल. जब आपने बोला कि अपने मॉम डैड को बोला कि आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो एक होता है ना कि यार इंडस्ट्री में थोड़ा एक डर होता है पेरेंट्स को, तो उनका तब रिएक्शन क्या था? My father didn't want me to go into it. He was very reluctant, but I think अब सबसे अच्छी बात यह है कि now I see that pride in their eyes. I see that pride, and I see कि वो they are happy with the decision they made, and they let me go out and chase my dreams, because I think मेरे लिए जो सबसे important बात थी जब मैं आ रही थी कि I never have to do anything in life जिससे कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा कर्म आए, लाइक मैं गॉड को डिसअपॉइंट करूं, बिकॉज फॉर मी माई रिलेशनशिप विद गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है कि मेरे पेरेंट्स का सर झुक जाए. तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. एंड एक्चुअली दैट्स वाई मैंने कभी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया. लाइक मेरा कोई बॉयफ्रेंड था ही नहीं, सीधा मेरी शादी हो गई. उससे और क्योंकि आप इंट्रोवर्ट भी थे. इंट्रोवर्ट थी, डरी सी थी, सेमी सी थी, सिर्फ काम में थी, मुझसे बात कुछ होती नहीं थी. इससे मुझे एक चीज़ याद आई जो मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में डिस्कस भी करता हूँ कि आई फील बहुत लोगों की कहानी ना लिखी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट सबकी लिखी हुई है, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी प्लान नहीं किया था राइट कि आपको एक्टर बनना या फिल्म लाइन में. आई थिंक लिखा हुआ था ये. एंड जो बोलते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. ऐसे मेरी मॉम बोलते हैं बहुत बार, महाराष्ट्र में बहुत बार बोलते हैं ये कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. सो आप इसमें बिलीव करते हो? डेफिनेटली करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ऊपर वाले ने लिखा हुआ है. तो जिसका जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा, हमारी सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है. सिर्फ ये है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में. तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जैसे मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे, हम जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कई लोग बोलते हैं नहीं कर सकती, इससे नहीं होगा, इसको नहीं आता. लोग हमेशा उल्टा ही बोलेंगे और आपका दिल हमेशा कुछ और बोलेगा. तो मेरी पिक्चर सनम रे जो मैंने डायरेक्ट की थी, उसमें एक डायलॉग था कि बड़े शहरों में शायद इसलिए इतना शोर होता है ताकि हम अपने दिल की आवाज़ सुन ना पाए. सो हमें कभी भी बाहरी नॉइस को नहीं सुनना चाहिए, हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए. मतलब हर एक इंसान की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स होते हैं. आपके भी लाइफ में रहेंगे अप्स एंड डाउन्स. आपको उनसे क्या सीखने मिला है आपके अप्स एंड डाउन से? आई फील आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. आई थिंक नथिंग कैन शेक मी, नथिंग, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता. मतलब मैं इतनी फेयरलेस हो गई हूँ कि मुझे डर नहीं लगता है किसी चीज़ का. मुझे सिर्फ ये पता है कि आई एम आंसरेबल टू गॉड, आई एम आंसरेबल टू माई पेरेंट्स. रादर अदर देन दैट आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन और ये सब? तो हाँ, थोड़ा बहुत करती हूँ. हाँ, और आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो? मैं स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा. हाँ जी. ये कब से, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई स्पिरिचुअल की? पहले से ही? So my mother followed Brahma Kumaris, started following Brahma Kumaris. So वहाँ से शुरुआत हुई. From the last 7 years she's been following, and then I also started going. मैंने उनका पूरे sessions लिए, classes लिए, and I think उसके बाद से आई केम इनटू द स्पिरिचुअल. एंड वैसे भी मैं बहुत बिलीव रखती हूँ. मैं भी एक्चुअली इनफैक्ट अभी 15-20 डेज से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन ये सब चीज़, और मुझे चेंजेस दिख रहे हैं मतलब पर्सनली मेरी लाइफ में. तो इसलिए मैं अभी बहुत इसके ऊपर बहुत डिस्कशन करने लगा हूँ इन द इंटरव्यूज ऑल्सो, क्योंकि मैं अभी खुद बिलीव करने लगा उसमें सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारीज में वो सिखाते हैं कि मैं विजय रत्न आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ.
तो मतलब हमें ये बिलीव करना चाहिए, क्योंकि हर सोल में बहुत पोटेंशियल होता है जो ईश्वर हमें देकर भेजते हैं. सो वी शुड वर्क हार्ड कि हमारा वो सारा लाइक पोटेंशियल बाहर आए. एंड ऑफ कोर्स कर्मा तो इज इम्पोर्टेंट, यू नो, यू डू गुड यू गेट गुड, यू डू बैड यू गेट बैड. या ऐसे ही मेरा एक सवाल रैंडमली आ गया मेरे दिमाग में, अगर आपको अब एक सुपर पावर होती, यू गो बैक इन टाइम और आपको एक यंग दिव्या को एडवाइस देनी है, तब के ये दिव्या को क्या एडवाइस दोगे आप? यही दूंगी कि never be scared, be courageous, be strong, and I think to have confidence in oneself is the most important thing. Maybe I didn't have that amount of confidence क्योंकि मैं छोटी भी थी. You know, I was like 17 when I did my first film. So अभी because I've grown up, that also comes with age. And आजकल Gen Z are तो born confident. Yeah. उनका अलग ही लेवल का confidence है. तो millennials का नहीं था. मैं इनफैक्ट उसी दिन ऑफिस में बहुत सारे जेन ज़ी इंटर्न्स हैं, तो उनके साथ मैं वही डिस्कस करा था कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन लव, रिलेशनशिप्स या करियर बहुत ही डिफरेंस है. क्लियर, दे आर सो सॉर्टेड, आई गेस, सो क्लियर. मे बी सॉर्टेड पता नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे पॉजिटिव भी लगता है, नेगेटिव भी लगता है कहीं ना कहीं. बट हाँ, बट वापस कमिंग बैक टू योर फिल्म, म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ, उनसे बारे बताइए म्यूज़िक के बारे में. सो म्यूज़िक हमारी पिक्चर का बहुत खूबसूरत है. वी आर आई थिंक सो लकी दैट के सर का जो लास्ट सॉन्ग है वो हमारी पिक्चर का है. लाइक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन्होंने गाना गाया और उसके एक हफ्ते बाद यू नो दिस अनफॉर्चुनेट न्यूज़ केम, बट इट्स ऑल्सो गिफ्ट फ्रॉम हिज साइड टू हिज फैंस. देन वी हैव विशाल मिश्रा का सॉन्ग हमदम, जो कि अगेन बहुत खूबसूरत है. वी हैव सुनिधि चौहान का सॉन्ग खोल पिंजरा, विच इज़ अबाउट ब्रेकिंग ऑल द शैकल्स एंड यू नो, जो भी एक पावर, एक स्ट्रेंथ एक वुमेन में होती है, नॉर्मल औरत में, वो कैसे वो बाहर निकाले. इट्स लाइक खोल पिंजरा. के सर की हम बात कर रहे थे, आपको कोई आपका इंटरेक्शन याद है उनके साथ जो बताना चाहोगे? मेरी पिक्चर यारियां जो मैंने डायरेक्ट की थी, उसमें उनका एक गाना था माँ, और वो मेरा मोस्ट फेवरेट गाना है. इनफैक्ट मैं अपने बच्चे के लिए उसको लोरी गा गा के सुनाती आई हूँ ओवर द इयर्स. मैं वही गाने पर उसको सुनाती थी लाइक काफ़ी टाइम तक. हम लोग म्यूज़िक की बात कर रहे थे और अपने जितने भी हमसे बात की अभी यहाँ पे, आई फील कि आप बहुत ओवरथिंक करते हो, ऐसा मुझे लगता है. सही हो, मैं गलत हूँ? ओवरथिंक, हाँ, मे बी यू कैन से. हाँ, शायद. या और अभी भी आप नर्वस हो फिल्म के लिए? आई वर्क लाइक एनीथिंग, लाइक सब कुछ डाल देती हूँ उसके अंदर. मतलब मैं जब मैं फिल्म कर रही होती हूँ तो उस टाइम पर वो मुझसे बढ़कर होती है. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो चले. लाइक एन ऑडियंस का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑडियंस हमारी माई बाप है. हम अगर आर्टिस्ट भी, एक हंगर है, एक क्रिएटिव नीड है जो जिस चीज़ को वो चेज कर रहा है, तो वो आर्टिस्ट की हंगर का जो वो होता है, वो तभी होता है कि जब ऑडियंस के लिए काम कर रहा है ना, तो ऑडियंस को जब वो चीज़ अच्छी लगेगी, सो दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड. मतलब कोई भी दुनिया का अवार्ड मिल जाए, वो अवार्ड रिवॉर्ड नहीं है, बट ऑडियंस को जब वो चीज़ अच्छी लगेगी, ऑडियंस को पसंद आएगा काम, तो वो ही यू नो आई फील कि मेरा रिवॉर्ड है. सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और मैंने एज अ एक्टर ज़्यादा काम किया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट की एक्टिंग इन फिल्म्स. आई डिड सत्यमेव जयते 2, जिसमें मेरा रोल बहुत छोटा था. देन आई डिड यारियां 2 एंड नाउ दिस इज सावी. नाउ दिस फिल्म इज़ लाइक यू नो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है इसमें. एंड एज अ आई थिंक एज अ वुमेन मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं ये रोल करूँ, मतलब निभाने का. तो मैंने इसमें सब कुछ, मैं हर रोल में ही डालती हूँ सब कुछ अपना, मतलब खून पसीना तन मन सब कुछ डाल देती हूँ. तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑडियंस को बहुत पसंद आए. मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सब जाके देखें, क्योंकि मैं ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जो पिक्चर देखेगा उसको पसंद आएगी. क्योंकि एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, आप हिल नहीं सकते कि कैसे ये नॉर्मल सी हाउसवाइफ जो जिसका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, ये कैसे मास्टर प्लान बनाती है और जेल ब्रेक करती है, यूके की सबसे मुश्किल खतरनाक जेल, जो कि आसान बात नहीं है, यू नो, एंड वो फाइट करती है उस कॉज के लिए. जेल ब्रेक से मुझे एक सवाल पूछना था, ठीक है, काफ़ी फन क्वेश्चन है. अगर आपको लाइफ में से कौन सी चीज़ से जेल ब्रेक करना है, कोई भी, कौन सी चीज़ होती है वो? कोई भी चीज़ से जेल ब्रेक करना है. रियल लाइफ में मैंने सोचा नहीं है. नहीं. जैसे मेरे लिए कि एक प्रेशर होता है कि व्यूज़ लाने. हाँ, वो वैसे प्रेशर होता है इंटरव्यूज में. हाँ, हमारे लिए, सबके लिए, बट कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ओवरटेक कर लेता है वो थॉट कि हाँ अभी कैसा है, मतलब अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उसके साथ बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता है कि हाँ व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि अभी डिजिटल का ज़माना है, रेडियो है ऑब्वियसली, बट जैसे उस चीज़ से मुझे जेल ब्रेक करना है कि ना
व्यूज़ है आएंगे। तो वैसे मैं आपके लिए पूछा था, ऐसी कोई चीज़ है? अच्छा, आप ऐसे नहीं पूछ रहे कि रियल जेल को मुझे ब्रेक करना? नहीं वैसे नहीं। अच्छा, आई गॉट कंफ्यूज्ड। कोई भी चीज़ से मतलब छुटकारा पाना वैसे, हाँ वैसे। मैंने आपका एक्चुअली मूवी का वर्ड यूज किया जान। वही मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या मुझे। ओके, सो आई थिंक आई एम नॉट अ गुड स्लीपर, सो मे बी उस चीज़ से मुझे जेल ब्रेक करना है। कि कई लोग क्या होते हैं बस इमीडिएट सो जाते हैं, बट आई एम नॉट सच अ गुड स्लीपर, सो उस चीज़ से मुझे। आपका भी वही है, फोन पे इंस्टाग्राम बहुत टाइम, रील्स ऐसा? नो आई डोंट लाइक दैट। मतलब मैं ऐसा फ़ोन एडिक्ट नहीं हूँ, मैं फ़ोन रखती भी नहीं हूँ अपने पास, मुझे मालूम भी नहीं होता। और जब मैं शूट कर रही हूँ तो तब तो मुझे घंटों 6-7 घंटे हो जाते हैं, मैं फ़ोन देखती भी नहीं हूँ। तो आप फ्री टाइम में वैसे क्या करते हो जब शूट से थोड़ा ब्रेक होता है काम से? सी माई लाइफ इज़ बेसिकली एट होम या शूट पर। अगर शूट में ब्रेक होता है तो आई इमीडिएटली कॉल माई चाइल्ड। मैं अपने बच्चे को उससे सारे उससे पूछती हूँ एवरीथिंग, हाउ वाज द स्कूल एंड एवरीथिंग, एडवाइजिंग हिम, गाइडिंग हिम, all of that. So I think that is only my hobby, going home, playing with my child, playing with my pet, and otherwise I'm working on the set. Also I feel कि अभी लाइफ बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा रही है ना, कि मतलब पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे पास हो रहे हैं। मैं ऐसी हूँ कि मैं आई ओवरलोड माई सेल्फ विद वर्क, तो काम का इतना ओवरलोड होता है कि पता ही नहीं चलता सच में, जैसे आप कह रहे हो कि दिन कैसे पास हो गया। हम लोग कंटेंट की बात करते हैं, ऑडियंस की बात कर रहे थे। आई फील अभी ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है जी, मतलब 10 साल पहले की ऑडियंस और अभी की ऑडियंस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करेक्ट। सो जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, ये आपको चीज़ें सब इंक्लूड करनी पड़ती है कि हाँ अभी कंटेंट। आई थिंक कंटेंट इज़ द मेन थिंग। तो कंटेंट पे ही काम करते हैं कि कंटेंट कैसे अच्छा बनाए, कुछ डिफरेंट बनाए, कुछ अलग हट के बनाए कि ऑडियंस को पसंद आए। आजकल मुझे नहीं लगता कि देयर इज़ एनी स्टार हुज, मतलब स्टार के बेसिस पे ऐसा भी कोई स्टार नहीं है कि उसके कंटेंट नहीं होगा तो ऑडियंस पिक्चर नहीं देखने आएगी। ऑल्सो आई फील कि जैसे मैं ऑडियंस की बात कर रहा था ना, सोशल मीडिया अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। डू यू फील कि वो भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ फिल्म, सोशल मीडिया? या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्म की अगर वापस बात करूँ, हर्षवर्धन राणे जी, मतलब उनके इतने सारे फैन क्लब्स है, एंड उनके भी मेरे लिए बहुत सवाल है। जब मैंने बोला कि आपका इंटरव्यू लेने वाला हो तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताइए, कैसा था? बहुत ही अच्छा था। वो रोज़ एक पेपर लेकर आते थे सेट पर जिसमें उनके बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते थे एड्रेस टू द डायरेक्टर, और वो अपने सारे सवाल पूछते थे डायरेक्टर से। सो ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर। आई थिंक पिक्चर इसलिए भी पिक्चर इतनी अच्छी लग रही है बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंसेस, सारी परफॉर्मेंसेस आर पार एक्सीलेंस, यू नो। आई थिंक अनिल कपूर जी की परफॉर्मेंस, हर्षवर्धन की परफॉर्मेंस, all three of us, you know, we have given it our all in the film. तो इसलिए हम वो कैरेक्टर लग रहे हैं। प्लस हम बहुत बातें करते थे आपस में, क्योंकि हमारे बीच में एक कॉमन पॉइंट है कि ही गॉट लॉन्च्ड बाय राधिका राव एंड विनय सप्रू। और मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया फाल्गुनी पाठक के वीडियो से दिल्ली में, तो मुझे राधिका विनय ने ही सिलेक्ट किया था वहाँ पर। और अभी जब मैंने याद पिया से वापस आई स्टार्टेड एक्टिंग, देन दे डायरेक्टर याद पिया के आने लगी। आप डायरी की बात कर रहे थे तो उसमें वो रोज लिखते थे हर्षवर्धन कि ये सवाल पर रोज हर्षवर्धन यूज्ड टू गेट अ शीट ऑफ पेपर जिसमें उनके क्वेश्चंस होते थे, उनके कैरेक्टर से रिलेटेड, सीन से रिलेटेड। वो डायरेक्टर से पूछते थे सारे सवाल। ऐसे कोई उनको क्वालिटी आपको जो लगी बहुत अनएक्सपेक्टेड है? अनएक्सपेक्टेड, हाँ, मतलब आपने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बिल्कुल ही, वो इज वेरी इजी गोइंग। और सेट्स पे जैसे ब्रेक्स के टाइम में क्या क्या होता था, मतलब कुछ ऐसे फन माहौल था, गेम्स होते थे, कैसे था ऑन सेट माहौल? यू नो, मेरे लिए तो मैं कह सकती हूँ कि आई वाज, क्योंकि मेरा रोल ऐसा है, तो आई वाज शूटिंग नॉन स्टॉप, देयर यूज्ड टू बी नो ब्रीदर। हम यूके में शूट कर रहे थे -6 डिग्रीज में, -6 में, तो बहुत ठंड थी वहाँ पर। एंड देयर यूज्ड टू बी नो टाइम, नो ऐसा कोई ब्रेक टाइम नहीं मिलता। कि सबको ऐसा लगता है, मुझे मालूम है कि सेट्स पे बहुत टाइम है टू प्ले गेम्स एंड ऑल दिस एंड दैट, बट ऐसा कोई टाइम नहीं था। वी वर नॉन स्टॉप इन आवर वर्क एंड 45 डेज के स्केड्यूल में थे। मुझे लगता है कि हर एक इंटरव्यू से मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है कि ये इंटरव्यू ना ये सवाल वैसे पूछना चाहिए था। जैसे आप जब फिल्म करते हो, आपको हर एक फिल्म से कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा, तो इस फिल्म से आपको क्या सीखने मिला? आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे सीखने मिली वो ये है कि कैसे मेरे डायरेक्टर अभिनय देव जी एंड प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट जी ने इतना अच्छे से पूरा यूनिट मैनेज किया, प्रोडक्शन मैनेज की। मुझे पता है कि हमारे सेट पे कोड था, यू नो, कि कोई भी किसी को डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकता है, कोई किसी पे चिल्ला भी नहीं सकता है। जब मैं बाकी यूनिट्स में काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ चीकम चिल्ली होती ही है, या कोई ना कोई कभी ना कभी यू नो होता है, बट इस सेट पे वो कोड था and nobody could raise a voice. So it is about the respect of the humans, and I think that is the most important thing, कि human beings को respect करना, उनको चाहे वो किसी भी level पे हो, it doesn't matter, everybody is equal and everybody is working, so we are all technicians over there, and that respect is the main thing, you know. So I think that is a very big lesson which I'll
carry in my heart forever. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे बहुत नहीं, अच्छी मतलब मैंने चीज़ सुना भी नहीं था कभी ये। देखो ना, आपके ऑफिस में भी होता होगा ना कभी कुछ ना कुछ होता ही होता हुआ होता हर जगह होता है when you are in a professional atmosphere, but I think this should be followed. या आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, ठीक है, हमने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था, तो इंडस्ट्री में तब से लेके अब तक आपको क्या क्या चेंजेस दिखते हैं अभी? बहुत ही ज़्यादा और बहुत अच्छे चेंजेस दिखते हैं। आई थिंक जब मैं स्टार्ट हुई थी तब तो कोई लड़कियां सेट पे हार्डली होती थी, कॉस्ट्यूम में थी एंड एडी में एक लड़की थी। अब तो सारी लड़कियां ही लड़कियां, मुझे मेल्स नहीं दिखते सेट पर। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट चेंज and very comfortable for a girl, like working as a woman actor. It's the most comfortable change, and of course the kind of scripts that are being written, you know. Pehle to it used to be completely hero centric and now it's like totally different हो गया. Like जैसे मैंने आपको बताया कि इस पिक्चर में सारी में पहली बार a female is gonna save a male. Yeah. So that is a very big thing because eventually women जो हाउस वाइफ्स है, दे आर द नर्चरर्स ऑफ द फैमिली. अगर वो स्ट्रांगली अपनी फैमिली के पीछे नहीं खड़ी होंगी तो हस्बैंड कुछ अचीव ही नहीं कर पाएगा, बच्चे अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाएंगे. सो विमेन में कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितनी ताकत होती है, सो वो पिक्चर में यू नो दिखेगी. ऐसी कोई चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चेंज होनी चाहिए इंडस्ट्री में? मुझे तो अभी बहुत अच्छा लगता है कि जो भी चेंज आया ओवर द इयर्स, बहुत अच्छा चेंज आया है. पहले ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था, यू नो. अभी रियली विमेन के लिए अभी एक्चुअली इट्स लाइक कि कंटेंट इज द किंग, लाइक आपने कहा था, दैट इज द मेन थिंग. सावी की जब आपने स्क्रिप्ट, आपने ऑब्वियसली कहानी तो बताई, बट आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या था जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी? ऐसा कुछ मोमेंट आया स्क्रिप्ट में जिसकी वजह से अरे ये क्या हो गया? स्पॉयलर्स नहीं चाहिए हमें, बट कोई भी ऐसा मोमेंट. स्क्रिप्ट पढ़ते समय तो नहीं आया, पर मैं सेट का एक किस्सा सुना सकती हूँ. इस सेट पर जिस दिन 10th डे ऑफ शूट था, उस दिन वी हैड एन एक्शन सीक्वेंस एंड रिहर्सल्स पूरी ठीक हुई थी, बट ड्यूरिंग द टेक द फाइटर पिक्ड मी अप ऐसा, मुझे सब फेंका और मैं लोहे की ग्रिल पे जाके टकराई और मेरा ये पूरा साइड ऑफ द स्पेस वेंट, पूरा खून हो गया, निशान वो लोहे की ग्रिल छप गया और पूरा ऐसा सूज गया. सो आई थिंक दैट वाज वेरी टफ फॉर मी. मैं बहुत रोने लग गई, मुझे लगा कि ये कभी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा चेहरा है, मैं आर्टिस्ट, इट्स माई सेलिंग पॉइंट, और फेस पे निशान इतना बड़ा यहाँ पड़ जाएगा तो मैं कैसे काम करूँगी. सो आई वॉज crying a lot, and उस दिन अनिल कपूर सर का फर्स्ट डे ऑफ शूट था, so he walked into the set, he saw me crying and he started saying picture hit है. So I was wondered कि क्या बोल रहे हैं, you know. So he said कि मैं 68 years का हूँ और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जिस भी पिक्चर के सेट पे एक्टर को चोट लगती है वो पिक्चर हिट हो जाती है. फिंगर्स क्रॉस्ड है फिल्म के लिए. अनिल सर ने बोल दिया है. एंड पता नहीं, एक वाइब पता चलती है जब एक फिल्म रिलीज होती है ना, जो रिलीज वीक में होता है, एक वाइब एज एन ऑडियंस, एक आइडिया होता है कि हाँ ये फिल्म का कैसे होने वाला है, परफॉर्मेंस जो भी है. तो फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे पता है फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा कलेक्शंस होंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड. बट जाने से पहले एनी मैसेज जो लोग वेट कर रहे हैं फिल्म के लिए, जो ऑलरेडी इतना प्यार दे रहे हैं, एनी मैसेज? सो गाइज, मैं आज मिर्ची के स्टूडियो में आई हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स सो हॉट. बट हमारी पिक्चर देखते वक्त आपको बहुत ठंड लगेगी क्योंकि हमने यूके में -6 डिग्रीज में शूट किया है. सो अगर आपको इस गर्मी में थोड़ी भी ठंड फील करनी हो तो गो वॉच आवर फिल्म, बिकॉज इट्स एज ऑफ द सीट थ्रिलर और आप अपनी सीट से हिल नहीं सकते कि कैसे एक नॉर्मल हाउस वाइफ जेल ब्रेक करती है, यूके की सबसे बड़ी जेल का. सो यू नो, it's about housewife में कितनी ताकत होती है. So do watch it with your family, with your friends, with your kids and everybody around you. Thank you so much, Divya, and all the best. Thank you so much. It Thank you was so so fun. much. Same here, Divya. Thank you so much.